अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज जो टॉपिक है हमारा वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, मुख्तलिफ़ वजूहात हैं उनकी, वो भी आपको बता देंगे। लेकिन जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं, जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इमरान खान के बेटों के साथ भी वो नज़र आए, लेकिन एक तरफ अच्छा काम कर रहे हैं, एक तरफ उनका माजी है, इमरान खान के ट्रस्टेड पार्टनर है। जब अपनी पीक ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर थे तो रावलपिंडी में रिंग रोड प्रोजेक्ट जो अटक उनका आबाई इलाका है, वहाँ पे एक बहुत स्कैंडल बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। इमरान खान साहब ने उनको अपनी काबीना से निकाल दिया, लेकिन जब इमरान खान साहब मुश्किल में थे तो उस वक़्त वो वापस आके उनके साथ खड़े हुए। तो इस वजह से ज़ाहिरी बात है कि मुश्किल वक्त में जो बंदा साथ खड़ा होता है वो वफ़ादार तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब सियासत भी इसी चीज़ का नाम है कि आप कम बैक का मौका देख के एप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर कम बैक करें, और वो कम बैक किया गया। लेकिन उसके बाद जुल्फ़ी बुखारी साहब जो है वो बड़ा अरसा मंजर आम से गायब हुए। पाकिस्तान से वो बाहर कामयाबी से निकल आए, किस तरह निकले क्या नहीं, इसमें कहानियाँ हैं, बहुत सी कहानियाँ हैं, लेकिन इसका जवाब तो वही दे सकते हैं कि वो किस तरह निकले बाहर। लेकिन उन्होंने हाल ही में इमरान खान साहब के कज़न, बचपन के उनके साथी डॉक्टर उस्मान खान, जो सिटीज़न अगेंस्ट स्टेट टॉर्चर और पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस नामी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन चला के पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी के लिए, इमरान खान के नज़रियात के लिए काम कर रहे हैं, उनके ऊपर उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगाए और इंतहाई संगीन इल्ज़ामात लगाए। डॉक्टर उस्मान खान जो हैं वो अलीमा खान, इमरान खान की बहन के सगे देवर भी हैं, उनके खामद सुहेल खान के सगे भाई भी हैं। खान साहब, ये कैसे मुमकिन है कि वो जानते नहीं थे कि वो कौन है? जानते तो होंगे, मुझे नहीं पता कि क्या वजह बनी, क्योंकि डॉक्टर उस्मान खान बहुत नफीस किस्म के आदमी हैं, बहुत नफीस आदमी हैं, और मेरा तो ज़ाती उनके साथ ताल्लुक़ भी है। लेकिन यहाँ पे मैं अनबाइस्ड बातचीत करना चाहता हूँ। मैं फ़ैसला आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि जुल्फ़ी बुखारी साहब ने ये सभी काज़मी साहब से इंटरव्यू करते हुए क्या कहा। मैं फेयर कमेंट करना चाहता हूँ, इसलिए ये 2 मिनट 21 सेकंड का क्लिप है। मैं चाहूँगा कि पहले आप इसको सुन लें, अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो, फिर उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं बिल्कुल। और ये बात ज़रा क्लैरिफाई भी करनी चाहिए, मेरी इसके ऊपर ओपिनियन भी है, वो भी मैं दूंगा। लेकिन पहले आप ये क्लिप देखिए, ज़रा देखें जी। डॉक्टर उस्मान साहब आपकी टीम में नहीं थे जिनकी तकरीर थी आपसे पहले शायद? देखिए, मैं जितने अच्छे अल्फाजों में इसको ज़रा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखें, हर फैमिली में कई किस्म के रिश्तेदार होते हैं। कोई पता नहीं किस क्रैक से निकल के आ जाते हैं, कोई कहाँ से आ जाते हैं। डॉक्टर उस्मान साहब जो भी हैं, वो अगर खान साहब के कोई दूर के रिश्तेदार हों ना हों, मुझे कोई इल्म नहीं है इस चीज़ का। लेकिन मुझे इस चीज़ का इल्म है कि वो हमारे साथ उनका कोई लेना देना ही नहीं है। ना पीटीआई का कोई, पीटीआई का तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं ये कह सकता हूँ कि बच्चों का भी वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा था कि उनका भी नहीं है, लिहाजा उनकी कोई मिलने जुलने की कोई तस्वीरें ऐसा सच नहीं है। देखिए, उनकी एक लावारिस किस्म की शायद कोई एनजीओ हो जिसके ऊपर वो आके खान साहब का नाम इस्तेमाल करके आके टपना चाह रहे थे, और वो ऑडियंस में बैठे हुए थे, वो कोई पैनलिस्ट नहीं थे। अगर आप अगर आप उसका एजेंडा निकाल के देखें उस साइड इवेंट का, तो उनका नाम वहाँ नहीं है। देखिए, आपके पास भी, मेरे पास भी, मैंने तो बल्कि एक कज़न को लंदन में सू भी किया था और जीता था 1.5-2 लाख पाउंड डेफेमेशन पे। चवल किस्म के कज़न्स या रिश्तेदार हर इंसान के पास होते हैं, ठीक है। बेशर्म किस्म के रिश्तेदार हर इंसान की फैमिली में होते हैं, आपके में भी हैं, मेरे में भी हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि किसी का नाम लेके कोई दूर दराज का कज़न अपने आप को थोड़ा सा 2 मिनट की किसी चांदनी के अंदर लेके आना चाह रहा हो, या लाइट के अंदर, स्पॉटलाइट के अंदर लेके आना चाह रहा हो। लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये भी मैं कहता हूँ कि देखें, जब उन्होंने बोला है, हमारा इवेंट ख़त्म हो चुका था, और आप अगर पूरा क्लिप निकाल के देखें, आप अपने शो पे दिखा सकते हैं कि जो ऑरेटर है, जो लीड कर रही है इवेंट को, उसने बोला है कि वी ओपन द फ्लोर टू क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो वहाँ जब इन दोनों ने जो भी ये उस्मान के साथ जो 2 इंसान हैं, इन्होंने जब अपना हाथ रेज़ किया है, तो
तो उनने इसलिए बोला कि आप बोलें कि सवाल पूछने के लिए। उन्होंने वो मौका देख के सवाल नहीं पूछा, उन्होंने अपनी एक स्पीच कर दी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये किस किस्म। अब जुल्फ़ी बुखारी साहब ने इमरान खान के बचपन के साथी और किसी किस्म की कोई भी वो फंड रेजिंग नहीं करते, ना ही उन्हें कोई रिंग रोड्स के उनके ऊपर किसी किस्म के जो हैं वो स्कैंडल्स बने हैं, ना ही वो काबीना का हिस्सा रहे हैं, ना ही सियासत से उनका किसी किस्म का लेना देना है। उनको तशबीह उन्होंने दी चवल किस्म के लोग और बेशरम किस्म के लोग होते हैं हर फैमिली के अंदर। इमरान खान आंख बंद करके जो मैं जानता हूँ और ये अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसके ऊपर एतबार करते हैं, ये उस बंदे को जिस तरह की तशबीह देने की कोशिश की जा रही है, मेरे ख़्याल में इंतहाई चवल हरकत जुल्फ़ी बुखारी, मेरी ज़ाती राय में जुल्फ़ी बुखारी साहब ख़ुद चवल साबित हुए हैं। इस तरह की चवल मार के और इस तरह की चवलें मार के जो है ना तो वो इमरान खान से अपनी वफ़ादारी का सबूत दे रहे हैं और ना ही इस तरह की चवलें मार के जो है वो PTI को कोई फ़ायदा दे रहे हैं। और बेशरम तो ये बेशर्मी की इंतहा है कि वो इमरान खान के भाइयों जैसे बचपन के साथी उनकी बहन के देवर को, उनकी सगी बहन के देवर को बेशरम तशबीह दें जाके। इंतहाई घटिया किस्म की मेरी ज़ाती राय में ये बातचीत है, ये नहीं होनी चाहिए थी। मेरी ज़ाती राय इसके ऊपर ये है। मज़ीद मैं ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि डॉक्टर उस्मान ख़ान को मैंने ये क्लिप भेजी, मैंने उनसे बात की। डॉक्टर उस्मान ख़ान ने, मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी इसी किस्म के ख़यालात का इज़हार किया था। मैं तो ज़्यादा इसके ऊपर पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि लोग समझते हैं कि क्या बातचीत है। मेरी अहलिया को स्पेशली एक मखसूस टोले की तरफ से, जो कि एक सोशल मीडिया टीम है, उसको टारगेट किया गया बाकायदा तौर के ऊपर। लेकिन डॉक्टर उस्मान ख़ान की अज़मत को सलाम है कि डॉक्टर उस्मान ख़ान ने मुझे कहा कि आदिल, बात यह है कि मैं पार्टी को, PTI को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता इस तरह की कोई भी बात करके। आप देखो, जिस बंदे को कहा जा रहा है कि PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो बंदा जो है कह रहा है कि मैं PTI को, मेरे खान की, मेरे भाई की पार्टी है, मैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। डॉक्टर उस्मान ख़ान ने मुझे ये कह के इंटरव्यू पे आने से इनकार कर दिया। फिर मेरा दूसरा अहम तरीन सवाल यहाँ पे ये है कि ये सभी काज़मी साहब के साथ इंटरव्यू करते हुए जुल्फ़ी बुखारी साहब बैठे हुए हैं और नीचे इन्होंने लिखा हुआ है इंटरनेशनल कमेटी PTI / इमरान खान। मतलब क्या आप इमरान खान हैं? आप इमरान खान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं? आप इमरान खान हैं या कोई इससे और बढ़ के मामला है? क्योंकि या तो ये एक आध दफ़ा बात होती तो कन्फ्यूजन हो जाती है। मुझे नहीं पता डॉक्टर उस्मान ख़ान की कौन सी ऐसी बात जो है वो इतनी जहर लग गई है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये सवाल यहाँ पे बनता ही नहीं था करना, सभी काज़मी साहब का भी। लेकिन बहरहाल जुल्फ़ी बुखारी साहब ने जो बात की वो इंतहाई घटिया, मेरी ज़ाती राय के अंदर बात की, उनको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इससे पहले वो इमरान खान की सगी बहन, उनकी बड़ी बहन रुबीना खान, जो कि इंटरनेशनल डिप्लोमेट यूनाइटेड नेशंस की हैं, जिनको मैं ज़ाती तौर के ऊपर जानता हूँ, मेरी ज़ाती मुलाकातें हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल किस्म की खातून है। पूरा लंदन, पूरा न्यूयॉर्क इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कम्युनिटी उनको जानती है। आज दिन भी अपनी गाड़ी लंदन में और न्यूयॉर्क में खुद चलाती हैं। इस एज के अंदर भी खान साहब से भी बड़ी हैं उम्र में। और खान साहब, ज़ाहिरी बात है, उनकी माँ की जगह, खान साहब की माँ की जगह है ना, बड़ी बहन है रुबीना खान, इंटरनेशनल डिप्लोमेट, यूनाइटेड नेशन की एम्बेसडर, बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी है उनकी। उनके बारे में जुल्फ़ी बुखारी ने जियो न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए क्या बात की, ये ज़रा सुन लीजिए पहले, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि ये इससे पहले हो चुका है। ये ज़रा सुनिए जुल्फ़ी बुखारी साहब ने क्या बात की इमरान खान की सगी बहन रुबीना खान के बारे में, जिनका बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया और मेरी उनसे बहुत मुलाकातें भी हैं। और ज़ाती तौर के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बहुत बैलेंस्ड पर्सनालिटी हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं और दुनिया जानती हैं। इस वक्त लंदन के अंदर मौजूद हैं, वो न्यूयॉर्क और लंदन में होती हैं। सुनिए पहले जुल्फ़ी बुखारी साहब ने इमरान खान की सगी बड़ी बहन, माँ जाई सगी बहन के बारे में जुल्फ़ी बुखारी साहब ने क्या फरमाया जियो न्यूज़ को लंदन में इंटरव्यू देते हुए। सुनिए। अलीमा आपा ने तो कोई नहीं किया। वो जब वो बेचारी आई थिंक जो यहाँ होती हैं वो शायद वो आई थिंक वो शायद इलाज के लिए यहाँ आई हुई हों, तो अल्लाह उनको सेहत दे, शिफा दे और इंशाल्लाह जब वो फिज़िकली और मेंटली रिकवर कर जाएं हर चीज़ से, तो वो अपनी तवज्जो अपने भाई की तरफ डालेंगी, अपनी बाकी बहनों की तरह इंशाल्लाह।
ये जो मुस्कुराहटें हैं जिसके साथ ये बात की जा रही है और जियो न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए बात की जा रही है, ये आपके सामने है। मुकद्दमात का भी जिक्र करते हैं जुल्फ़ी बुखारी साहब। उन्होंने अपने किसी कज़न के ख़िलाफ़ डेफेमेशन सूट यहाँ पे जीता, बिल्कुल वो दुरुस्त फरमाते हैं, उन्होंने भी जीता। ISI ने मेरे ख़िलाफ़ भी जीता, दोनों ISI और उनका वकील एक ही थे। लेकिन बहरहाल हो सकते हैं, वकील तो एक स्पेशलिस्ट जो है वो कला होते हैं इन केसेस के अंदर। लंदन लाइबल टूरिज़म कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, उस बात को छोड़ दें। लेकिन ये इमरान खान की सगी बहन के बारे में कह रहे हैं कि वो शायद जहनी मरीज़ अंदिया दे रहे हैं कि जहनी मरीज़ हैं। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बयान देता हूँ, मैं किसी भी जगह पे जाके बयान देने को तैयार हूँ कि मेरी एक्सटेंसिव मुलाकातें हैं इमरान खान की बड़ी बहन रुबीना खान से, और वो सेन माइंड की बहुत ही जहानदीदा खातून है, दुनिया देखी हुई है उन्होंने, और आज दिन भी उनको पता है कि वो क्या बात कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से उनको इस किस्म की बातचीत करनी पड़ी? ये पाकिस्तान के नेशनल मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया था। जो रुबीना खान ने बात की थी, मेरे ख्याल में अपनी किसी फेसबुक पोस्ट के अंदर उन्होंने की थी। अब लोग बात से बात भी निकालते हैं, लेकिन जो उन्होंने बात की थी, जो रिपोर्टिंग हुई थी, वो क्या थी जिसके ऊपर जुल्फ़ी बुखारी साहब ने रिएक्ट किया? ये देखिएगा ज़रा, ये इसके ऊपर रिपोर्टिंग हुई है, 40 सेकंड का सिर्फ क्लिप है, देखिएगा। जुल्फ़ी बुखारी किसके लिए काम कर रहे हैं? बानी PTI की बहन ने इल्ज़ाम लगा दिया। बानी PTI की हमशीरा रुबीना खान ने जुल्फ़ी बुखारी की सियासी हैसियत और कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। रुबीना खान ने जुल्फ़ी बुखारी पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए उन्हें धोखेबाज करार दे दिया। रुबीना खान कहती हैं, कई महीने मंजर से गायब रहने के बाद क्या ये धोखेबाज आदमी अब वीएन फ्राहम करेगा? रुबीना खान ने कहा है कि जुल्फ़ी बुखारी को एक मुत्तफ़िका PTI लीडर के तौर पर लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। रुबीना खान कहती हैं कि जुल्फ़ी अज़ीज़ान मन, अब मुझे आप बताइए कि जुल्फ़ी बुखारी साहब ने जो इमरान खान की सगी बड़ी बहन माजाई बहन को ज़हनी मरीज़ करार देने की जो कोशिश की, और उसके ऊपर रुबीना खान ने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर उस्मान खान को इंतहाई वाहियात किस्म की बकवास की गई, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक, और बहुत से लोगों की ये राय है। उसके ऊपर डॉक्टर उस्मान खान ने कहा कि मैं किसी किस्म की कोई भी जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं PTI को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मेरे भाई की पार्टी है। तो फिर सवाल ये उठता है जुल्फ़ी बुखारी साहब आपसे कि आपका ज़र्फ़ कहाँ पे है यार? अगर किसी ने कोई बात कर भी दी है, बुज़ुर्ग बात कर देते हैं, इमरान खान की भी बड़ी बहन है भाई, अगर कोई बात आपको बुरी लग भी गई है, तो क्या इस तरह तरीके से जियो न्यूज़ को लंदन में इंटरव्यू देते हुए उनकी ज़हनी सेहत के ऊपर सवालात उठाना कोई कतई तौर के ऊपर जायज़ बनता है? हालांकि आपको भी पता है कि शी इज़ ऑफ वेरी सेन माइंड, और वो बिल्कुल बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, और अगर उनकी कोई बात है तो बहन और भाई की आपस की बात है। आप अपने नाम के साथ इमरान खान लिख के अगर बैठे हुए हैं, तो क्या आप खुद को इमरान खान समझने लग गए हैं? सवाल तो ये है। इमरान खान के भाई डॉक्टर उस्मान खान के ऊपर भी आपने हाल ही के अंदर ये बात कर दी है, और अगर आप समझते हैं कि तस्वीरें खान के बेटों के साथ खिंचवा के ये कोई जो है वो सबूत आप दे रहे हैं, तो बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं, करते रहें यार, लेकिन कोई ज़र्फ़ तो दिखाएं, कोई शर्म तो दिखाएं, कोई हया तो दिखाएं। ये तो बहुत गलत बात है जी, दिस इज़ नॉट ऑन, और इसको हम काबिल कबूल नहीं कर सकते किसी सूरत में। मेरी ज़ाती राय में तो नहीं किया जा सकता। आप कमेंट्स में बताएं कि क्या ये काबिल कबूल ये बातचीत है? क्या इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता था? अगर बात गलत हो भी गई थी, जुल्फ़ी बुखारी साहब को कोई बात बुरी लग गई थी, तो क्या इन बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता था? क्या और भी बहुत से ऐसे मामलात नहीं हैं जहाँ पे अभी तक जो है वो लुक बिज़ी डू नथिंग, इनसे मुतल्लिक नहीं, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे लुक बिज़ी डू नथिंग के सिनेरियो के अंदर, और इससे अलावा भी बहुत सी बातचीत है जिसमें मेरे ख्याल में इसको बैड टेस्ट क्रिएट करने की जगह इसको अवॉइड किया जा सकता था। और इमरान खान की फैमिली के ऊपर अटैक क्यों किया जा रहा है, मुसलसल किया जा रहा है जुल्फ़ी बुखारी साहब की तरफ से? क्यों भाई? तो फिर बात से बात निकलती है। ये ज़ाहिरी बात है PTI का या इमरान खान का तो नज़रिया नहीं है, ना ही एजेंडा ये उनका है। तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर ये किसका एजेंडा है?
और क्यों कर ये किया जा रहा है, और मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। ये बड़ा बैड टेस्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है। इमरान खान साहब के कॉज को नुकसान पहुँचाया गया है। इस तरह की बातचीत से पहले जियो न्यूज़ को इंटरव्यू दिया गया इमरान खान की बड़ी बहन के बारे में, और फिर इमरान खान के कज़न के बारे में ये हरकत की गई है। मेरे ख्याल में ये बहुत गलत हरकत है जी, ये नहीं होनी चाहिए मेरी ज़ाती राय के मुताबिक। और उसके बावजूद भी अगर किसी को लगता है कि ये ठीक हरकत है, तो आपको अपनी राय जो है वो रखने का हक़ है, और हमें अपनी राय रखने का हक़ है। दिस इज़ फेयर ओपिनियन शेयर्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट। और मेरे ख्याल में आप बताइए आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स के अंदर आप इसके बारे में क्या कहते हैं। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। मैं उठ के जाऊंगा, कैमरा बंद करूंगा। इन द मीन टाइम आप सीन एंजॉय कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।